हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय शिवाजी चैनल। आज हम पढ़ेंगे वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक। अब फर्स्ट है द्रव की प्रकृति। प्रकृति मीन्स क्या होता है? गुण। द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतनी ही तेजी से होती है। उदाहरण के लिए ईथर। ईथर का जो क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट 34 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः जल की तुलना में ईथर अत्यधिक तेजी से क्या होगी? वाष्प में परिवर्तित होगी। चलिए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। यह है क्या चीज़? ईथर। ईथर जो वाष्प में परिवर्तित होगा, इसको पहले क्या करना होगा? 34 डिग्री सेल्सियस पर यह वाष्प में परिवर्तित होना स्टार्ट होगा। अब है जल। जल को क्या करना? 100 डिग्री तक क्या करना? हीट करना पड़ेगा। उसके बाद यह वाष्प में परिवर्तित होगा। सिंपल बात है, यानी यह 34 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? वाष्प में परिवर्तित। इसको अगर ज़्यादा करेंगे तो इसका वाष्पन क्या होगा? फास्ट होगा। अब सेकेंड है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ मीन्स होता है सतह। द्रव का सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहता है, ठीक, द्रव का वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है। कहने का मतलब हुआ, जैसे हम किसी थाली में क्या करेंगे? उसमें पानी को हीट करेंगे और किसी गिलास में क्या करेंगे? वाटर को क्या करेंगे? हीट करेंगे। यानी थाली में वाटर का जो वाष्पन होगा अधिक होगा और गिलास में क्या होगा? वाष्पन कम होगा। यही उसमें समझाया है। द्रव की सतह पर क्षेत्रफल जितना अधिक रहता है द्रव का वाष्पन उतनी तेजी से। कहने का मतलब वही हुआ, थाली में क्या होगा? अधिक तेजी से होगा, क्योंकि उसका क्षेत्र फैला हुआ और गिलास में क्या है? उसका क्षेत्र कम है, इसलिए थाली में क्या होगा? उसका वाष्पन तेजी से होगा। अब है वायु का वेग। अब हम पहले जानने की कोशिश करते हैं वेग क्या होता है। तो चलिए, वेग को हम इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। यानी किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति को क्या करती है? दिशा देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, इसकी गति क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्या कर रहा है? वस्तु की चाल और उसकी गति को क्या करती है? दिशा प्रदान करती है। अब है क्या चीज़? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स होता है आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहेंगे? आर्द्रता कहेंगे, यानी ह्यूमिडिटी। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं इसका। यह देखिए, सपोज दैट क्या है? साइकिल है। साइकिल पर एक व्यक्ति है जो मतलब ठंडी के मौसम में क्या कहीं एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं खुद भी। यानी ठंडी के मौसम में क्या होता है? हमारे हेयरों पर ओस क्या होता है? लग जाता है। इससे क्या होता है? वायु में क्या है? जलवाष्प की मात्रा। जलवाष्प की मात्रा को ही क्या कहेंगे? आर्द्रता कहेंगे। यानी वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब क्या है? वाष्पन की क्रिया में ठंडक उत्पन्न होती है। तो चलिए हम इसको डिफाइन करते हैं। सपोज दैट आप एक क्या कीजिए? मिट्टी का सुराही ले लीजिए, यानी बर्तन ले लीजिए, उसमें जल भर ले और इसको क्या कीजिए? इस पर क्या कीजिए? कुछ देर ढक्कन डाल दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद पानी क्या पहले की अपेक्षा ठंडा है। ऐसा क्यों होता है? तो हम बताते हैं। जल के कण जो होते हैं सुराही की बाहरी सतह पर क्या होते हैं? चले जाते हैं और वाष्पन से ये कण जलवाष्प के रूप में चले जाते हैं और इन कणों के वाष्पन के लिए आवश्यक ऊष्मा सुराही के जल से प्राप्त होता है, जिससे सुराही का जल ठंडा होता है। कहने का मतलब हुआ, यानी जल का जो कण होता है यानी ऊष्मा को क्या करता है? ऊपर की ओर ले जाता है और उससे क्या होता है? उसके सुराही के बर्तन में के माध्यम से वह क्या, यानी उसके सतह पर क्या होती है? अलग अलग हो जाते हैं। चलिए हम इसको अगले चैप्टर के बारे में मतलब अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं। अब है गर्मी के दिनों में हम कपास के बने कपड़े क्यों पहनते हैं? तो इसका रीज़न है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है? पसीना अधिक निकलता है
और इस सूती कपड़ा क्या काम करता है, यानी पसीना को सोख करके उससे क्या करता है, उत्सर्जित खुली हवाओं में छोड़ देता है। इसलिए करके हम गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, यानी सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। अब है क्वेश्चन और